Yuvraj sends it into the crowd. इंडियन क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ियों का जिक्र किया जाए और उसमें युवराज सिंह का नाम न लिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो चाहे 2011 का ODI वर्ल्ड कप, दोनों ही वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में युवराज सिंह की अहम भूमिका रही थी। पर क्या आप जानते हैं कि 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने देश के लिए एक ऐसे समय पर एक ऐसी महान पारी खेली थी जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2011 के ODI वर्ल्ड कप में हुए इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के उस आखिरी लीग मैच की, जिसमें युवराज सिंह ने बीच मैदान में खून की उल्टियां की थी और बावजूद इसके उन्होंने एक शानदार शतकीय पारी खेली थी। 20 मार्च 2011 को चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहे इस मैच की वैसे तो दोनों टीमों के लिए ज्यादा कुछ खास अहमियत नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही थी, इसलिए क्वार्टर फाइनल मैच से पहले भारतीय टीम को जीत के ट्रैक पर लौट आना बहुत जरूरी था। कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सचिन तेंदुलकर के साथ गौतम गंभीर को ओपन करने का मौका मिला, क्योंकि रेगुलर ओपनर वीरेंद्र सहवाग चोटिल होने के कारण उपलब्ध नहीं थे और उनकी जगह सुरेश रैना को अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलने का मौका मिला था। भारतीय पारी की शुरुआत हुई और महज 8 ही रन हुए थे कि रवि रामपॉल के ओवर की आखिरी गेंद सचिन के दस्ताने को लगते हुए सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई और भारत को शुरुआत में ही बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद मैदान में आए विराट कोहली ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप की और भारतीय पारी को रफ्तार देना चाहा, पर गौतम गंभीर 6 लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। अब ऐसे में भारतीय पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी और यहाँ से भारत को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो भारत की पारी को आगे ले जा सके। तभी युवराज सिंह फरिश्ते की तरह मैदान में एंट्री लेते हैं, जिसके बाद कोहली और युवराज दोनों मिलकर पहले तो जिम्मेदारी के साथ भारतीय पारी को संभालते हैं और जैसे ही मैच मिडिल ओवर्स में पहुंचता है, युवराज सिंह अपनी रन मशीन चालू कर तेजी से रन बनाते हुए बॉल्स को स्टेडियम के बाहर पहुंचाना शुरू कर देते हैं। विराट भी एक चौका लगाकर अपना 13वां ODI अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, पर वो भी रवि रामपॉल की एक इनसेन बॉल को मिस कर बैठते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले विराट ने युवराज के साथ मिलकर 122 रन की पार्टनरशिप कर चुकी थी। इसके बाद युवराज सिंह का साथ देने के लिए कप्तान MS धोनी आते हैं। युवराज सिंह ने 41वें ओवर की तीसरी बॉल पर सिंगल लेकर अपना 13वां ODI शतक पूरा कर लिया था, पर यह शतक उनके बल्ले से इतनी आसानी से नहीं आया था। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। चेन्नई में गर्मी के कारण उमस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैच दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुआ था। युवराज सिंह अपनी बिगड़ती तबीयत के कारण बार बार बीच मैदान में ही बैठ जा रहे थे। पानी की कमी के कारण कई बार ड्रिंक टाइम से पहले ही उनके लिए ड्रिंक लाई जाती थी। यहाँ तक कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें मैच से रिटायरमेंट तक के लिए कहा गया था, पर युवराज सिंह रिटायर नहीं हुए और एक छोर पर दीवार की तरह खड़े होकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। धोनी की स्टंपिंग होने के बाद भारत का स्कोर 43वें ओवर में 223 रन और 4 विकेट डाउन था। युवराज सिंह अभी भी मैदान पर खड़े हुए थे और उनके साथ थे सुरेश रैना, जबकि ड्रेसिंग रूम में भी यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि भारत मैच को अच्छे से फिनिश करके एक मजबूत टारगेट वेस्ट इंडीज को देगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सुरेश रैना और यूसुफ पठान इस मैच में फ्लॉप रहे और फिर कैरन पोलार्ड ने युवराज सिंह को बोल्ड करके उनकी शानदार पारी को समाप्त भी कर दिया। पर युवराज सिंह की इस महान पारी का महत्व भारतीय फैंस के दिलों में उस दिन और भी ज्यादा बढ़ गया, जब वर्ल्ड कप के बाद उनके फेफड़ों में ट्यूमर होने की खबर सुनाई दी। युवराज सिंह कैंसर से लड़ रहे हैं और उस खबर ने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि इस पारी के दम पर भारत ने वेस्ट इंडीज को 269 रन का टारगेट दिया था। वेस्ट इंडीज के बैटिंग लाइनअप को देखते हुए 269 रन का टारगेट कुछ भी नहीं था, पर इस लक्ष्य को पाने के लिए वेस्ट इंडीज को भारतीय बॉलर्स के अटैक का सामना करना था। वेस्ट इंडीज की पारी का आगाज करते हुए डेवॉन स्मिथ और क्रिक एडवर्ड्स उतरे और दोनों ने ही अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी और गजब की शुरुआत के साथ कुछ शानदार बाउंड्रीज भी लगाई और 34 रन के कुल स्कोर पर अश्विन ने एडवर्ड को LBW आउट करके वेस्ट इंडीज को पहला झटका दे दिया।
इसके बाद डैरेन ब्रावो ने डेवॉन स्मिथ का साथ दिया और दोनों ने संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच 57 रन की पार्टनरशिप बन चुकी थी। भारत का इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था। तभी इस मैच में बल्ले से फ्लॉप रहे सुरेश रैना ने अपनी गेंद से कमाल दिखाते हुए डैरेन ब्रावो को हरभजन सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। फिर मैदान पर आए वेस्ट इंडीज के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज राम नरेश सरवन, जिन्होंने स्मिथ के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और दोनों ही बल्लेबाज बड़ी जिम्मेदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए 63 रन तक लेकर आए। इस समय तक गेम का मोमेंटम वेस्ट इंडीज की तरफ शिफ्ट हो चुका था। भारत को गेम में वापस आने के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी हो चुका था। तभी जहीर खान ने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर डेवॉन स्मिथ को क्लीन बोल कर खतरनाक दिख रही इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया और स्मिथ के आउट होते ही मानो भारतीय गेंदबाजों में विकेट लेने की होड़ सी मच गई और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने कैरन पोलार्ड, डैरेन सैमी, डेवॉन थॉमस और आंद्रे रसल को एक के बाद एक 1-2-2 और 0 के सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट करके एक समय तक आसानी से लक्ष्य हासिल करती दिख रही वेस्ट इंडीज की टीम को महज 188 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और इस तरह भारत ने इस मैच को 80 रन से जीतकर क्वार्टर फाइनल से पहले जीत हासिल करके अगले मैच के लिए जीत का कॉन्फिडेंस भी हासिल कर लिया। भारत की तरफ से जहीर खान ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए और वेस्ट इंडीज की ओर से रवि रामपॉल ने 5 विकेट चटकाए। अपनी जान की बाजी लगाकर 2 विकेट और 113 रन की महान पारी खेलने वाले युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। युवराज सिंह यहीं नहीं रुके और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में गजब का परफॉर्मेंस दिया और वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही वो इस पूरे टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। दोस्तों, युवराज सिंह के इस डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही वर्ल्ड कप में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो याद रखिएगा, क्रिकेट दंगल। धन्यवाद।